मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमट सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसके 5वें अधिकार में गमनागमन का प्रकरण चला है। गमनागमन यानी किस गति से जीव किस गति में जा सकता है, उसको यहाँ पर नियमों से बता रहे हैं। तो कल अपन ने नरक गति के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि नरक गति से कहाँ कहाँ पर जाना संभव है। कहाँ जाना संभव है? पंचेंद्रीय अवस्था, संघीय अवस्था, पर्याप्त अवस्था, कर्मभूमि अवस्था और गर्भज, इस अवस्था में जा सकता है। वहाँ पर जाए और जाके वापस नरक कब जा सकता है? कोई जीव पहले नरक से निकल के आया और गर्भज बन गया और वापस नरक में कितनी जल्दी जा सकता है? कितनी जल्दी वापस जा सकता है? हाँ, उसी भव के बाद तो जा सकता है। कितने समय बाद, उस आयु में कितनी देर रहे और उसके बाद जा सकता है? कम से कम, अधिकतम नहीं है। संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक बन गया, वो वापस नरक में चला जाए पहले नरक में, कितनी जल्दी? एक अंतर मुहूर्त में वापस नरक से निकला, गर्भज बना, आपने कहा पर्याप्तक हो गया। पर्याप्तक होने में कितनी देर लगती है? अंतर मुहूर्त रहे और अंतर मुहूर्त में ही अपना आयु का कदली घात करके, कदली घात यानी वो जितने आयु के निषेक थे उन सबको खिड़ा करके मर जाए और मर के फिर से क्या बांध ले? नरक आयु। फिर कहाँ पहुँच जाए? कम से कम 10,000 वर्ष के लिए, पल भर के लिए आया बस। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे भी होते हैं। गर्भ के एक बालक हैं, शिशु हैं, इनके भी तो कदली घात होते हैं, खुद से भी होते हैं। वातावरण अनुकूल नहीं मिला गर्भ का, नहीं कदली घात मतलब किसी ने मारा उसको कदली घात नहीं बोलते हैं। कदली घात यानी जितनी आयु है उस आयु के निषेकों का समय के पहले खिर जाना, उसको बोलते हैं कदली घात। कदली यानी केले का वृक्ष, उसको जैसे एक बार में काटते तो पूरा गिर जाता, ऐसे ही आयु एक साथ इनकी पूरी की पूरी समाप्त हो गई। तो कोई बाहरी कारण से ही कदली घात होता है ऐसा नहीं है। बाहरी कारण यानी जो आपको दिखते हैं, दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं। गर्भ में रहते हुए अनुकूल गर्भ नहीं मिले तो जीव पैदा हुआ, उसकी पर्याप्तता पूर्ण हुई, 1-2 सेकंड 1-2 मिनट रहे और मर जाए। ये परिणाम भी क्लेशित तो होते ही ना वहाँ पर। जब कदली घात होता है तो स्वयं के परिणाम संक्लेशित सामान्यतया होते हैं, जिसके निमित्त से आयु कर्म की उदीर्णा बन जाती। तो इतनी जल्दी भी नरक जाना हो सकता है। हाँ, तो नो कर्म यानी बाहरी संयोग और कर्म दोनों मिल ही जाते हैं, तो उससे इतनी ही आयु जी उसने मनुष्य किया, तिर्यंश की, और फिर से नरक। समझ में? पूर्व के बंधे हुए कर्म ऐसे बांधे थे, वर्तमान में ऐसी स्थिति मिली और संक्लेश हुआ, तो आयु तो लंबी बांधी थी, हो सकता है बांध करके कदली घात हो जाए। और किसी ने आयु ही कम बांधी तो मर जाए, और मर के फिर अगली आयु जो बांध रहा वापस नरक की बांध ली, अन्य नहीं बांध करके फिर से नरक की बांध ली। भी संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक है ना, वो तो बांध सकता है, पूरा भी नहीं हुआ जिसमें कि अभी। ऐसे बहुत विचित्र नियम है संसार के। नरक से निकले आए और ऐसा नहीं कोई पूरा हो ही जाएगा फिर से इतनी जल्दी। हाँ, 10,000 वर्ष की फिर से बांध ले। सब नरकों का नियम है, कौन से नरक से निकले कितनी जल्दी वापस जा सकता है। स्वर्गों का भी आप चिंता मत करो, कोई स्वर्ग से आए 10,000 वर्ष की आयु थी उसकी और गर्भज बन गया, पंचेंद्रीय पर्याप्तक बना और फिर से वापस स्वर्ग में जाए, कब चला जाए? अंतर मुहूर्त जिया गर्भ में और आयु बांध ली फिर से देव की, और मरण करके फिर से कहाँ पहुँच गया? देव में पहुँच गया। ये भी हो सकता है ऐसा। चारों गतियों में क्या? तिर्यंश से तिर्यंश में तो जाते ही रहते हैं ना,
क्योंकि ये लंबे लंबे ना, इसलिए इनका बताया, नरक का और देव का, चूंकि ये लंबे लंबे हैं इसलिए इनका बता रहे। हाँ, इनका प्रश्न है कि किसी ने अपर्याप्त की आयु बांध ली। क्यों नहीं बांध सकता है अपर्याप्त की आयु? नारकिनी कोई जीव, कोई मनुष्य है, उसने अपर्याप्त की आयु बांध ली और बांध करके बाद में क्या प्राप्त किया? सम्यक्त वगैरह प्राप्त किया, तो फिर होगा कि नहीं होगा प्राप्त? उसको होगा, हो जाएगा। तो उसकी आयु का क्या होगा? उसकी आयु का उत्कर्षण हो जाएगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। हाँ, तो उसकी आयु जब वापस बंध का समय आएगा ना, तो उसकी आयु उत्कर्षित हो जाएगी। उत्कर्षित होकर के वह अन्य आयु को प्राप्त कर लेगा। हाँ, अपर्याप्त नामकर्म तो क्या है कि अपन पर्याप्त पर्याप्त दोनों बांधते जा रहे हैं ना, उसका उदय आ जाएगा। अपर्याप्त का उदय नहीं आएगा, पर्याप्त का आ जाएगा। इसमें तो ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, बस आयु को सेट करना है। एक साधे सब सधे, एक आयु को साध लिया तो इसकी बाकी सब चीजें सध जाएगी। हाँ, ये कि जैसे जिस आयु में जाए तो वहां पर फिर अब और भी बहुत सारे उदय हैं, शरीर संबंधी उदय, संस्थान, सहनन, शुभ अशुभ, यश अयश, ये बहुत सारे दूसरे भी हैं। तो वो अन्य प्रकार के उदय में आए, वो पाप रूप भी आ सकते हैं, लेकिन आयु उसकी इस प्रकार की हो जाएगी। अपर्याप्त में पैदा नहीं होगा, वो पर्याप्त में होगा। इस प्रकार से हाँ, सम्यक तो छूट जाए तो वो भले वो अपर्याप्त में जाके पैदा हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मिथ्या दृष्टियों को कोई पैदा होने में दिक्कत नहीं है। सारी दिक्कतें किसको है? सारे नियम अच्छे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए आयु यदि बढ़ चुकी है। अब आयु का जो उत्कर्षण है वो ऐसा नहीं बस सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और आयु का उत्कर्षण हो गया। वो तो जब आयु बंधक काल फिर से आएगा तो उस समय यदि वो सम्यक दृष्टि था तो वो उत्कर्षण नियम से हो जाएगा, और कदाचित सम्यक दृष्टि ना रहे, उसका सम्यक तो छूट गया। अब उस आयु का उत्कर्षण हो भी ना भी हो, डिपेंडिंग ऑन उसके परिणाम। यदि उसके परिणाम अच्छे हैं, परोपकार, दया, दान, भक्ति इत्यादि के हैं और आयु बंध के योग्य हैं, तो वो अन्य प्रकार की आयु बांध ले और उसका उत्कर्षण हो जाए पुरानी का। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे संक्लेश परिणाम से इसने पहले आयु बांधी थी, वैसे ही संक्लेश इसके फिर से हो गए तो फिर इसकी आयु नहीं बढ़ेगी, फिर वैसी रहेगी। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि सम्यक तो है तब तो बढ़ी जाएगी, सम्यक तो नहीं है तो डिपेंड्स कि उसके परिणाम उस समय संक्लेशित हैं, विशुद्ध हैं, आयु बंध के योग्य हैं, अयोग्य हैं, कैसे हैं। इतने ज्यादा विशुद्ध परिणाम थे कि आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं है। अपन ने देखे ना कषाय मार्गणा में आयु बंध के योग्य और अयोग्य परिणाम। तो इतना तीव्र संक्लेश था या इतनी तीव्र विशुद्धि थी कि उसका बंध नहीं हो सकता, उसको आयु का तो नहीं बांधी उसने, मतलब उत्कर्षण उत्कर्षण कुछ भी नहीं हुआ। और आयु बंध के योग्य परिणाम है और उसने अच्छे परिणाम है तो आयु का उत्कर्षण हो गया, खोटे परिणाम है अपकर्षण हो गया। लेकिन सम्यक दृष्टि था तो सम्यक दृष्टि की आयु का उत्कर्षण हो जाएगा शुभ आयु का। और अल्प बेकार आयु है नरक गति जैसी, तो वो तो कभी भी अपकर्षित हो ही जाती है। अपकर्षण होने में कोई नियम नहीं है समय का, उत्कर्षण होने में नियम है। हाँ, कोई ने अपर्याप्त की आयु बांधी और बाद में सम्यक दर्शन हो गया और आयु के सम्यक के साथ ही उसको मरना है तो वो उसकी आयु उत्कर्षित हुए बिना नहीं रहेगी, नियम से उत्कर्षित होगी। हाँ, वो आते ही अपकर्ष काल, तो क्योंकि आयु का आठवां भाग बसते टाइम रहते ही है ना। हाँ, उसके बाद में भी अंतिम का अंतर मुहूर्त रहता है, करा देंगे। नहीं करा देंगे हम, चिंता हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे दूसरी गति कौन सी है? कौन सी गति है? हाँ, तो आप तो देव में पहुंचा रहे थे। गति तो पूछ रहे हम। तिर्यंच गति। अब तिर्यंच गति के नियम बताते हैं। 540 नंबर की गाथा है। ते उदुगम तेरे छे
सेग अपुण्यवियलगायतः तीर्थोणरेवितः सन्निगम्ये यदेवदुगे। अब तिर्यंच गति में भी सबसे पहले एकेंद्रीय में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ऐसे 5 प्रकार होते हैं। तो आचार्य कहते हैं तेव दुगम, जो ये तेजस कायिक और द्युग यानी वायु कायिक, तेज कायिक और वायु कायिक जीव, इनकी थोड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? तिर्यंच गति ये मनुष्य नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं संजय भैया? किसकी उदीर्णा कर दी? मनुष्य आयु की उदीर्णा नहीं करी इन्होंने, मनुष्य गति की करी थी। तो उदीर्णा करी थी, इसका मतलब क्या था? इनके लिए काम की नहीं थी। यानी तेज कायिक, वायु कायिक जीव चूंकि मरण करके मनुष्यों में नहीं जाते हैं, इसलिए इनकी उदीर्णा वहां पर हो जाती थी। इसका अर्थ ही क्या निकला कि ये मरण करके मनुष्यों में नहीं जाएंगे। तो इनके लिए नियम रहा कि जो कोई प्रकार का तेज कायिक या वायु कायिक हो, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, बादर या सूक्ष्म, ये मरण करके मनुष्यों में नहीं जाएंगे। तो क्या नरक में और तिर्यंच में, देव में जा सकते हैं? कि भाई एकेंद्रीय से लेकर के विकलत्रय तक के जीव नरक में और देव में तो वैसे भी नहीं जाते हैं। तो 2 गतियां तो उनकी वैसे ही कम हैं। 2 ऑप्शन थे उसके पास, मनुष्य और तिर्यंच। अब ये तेज कायिक, वायु कायिक के लिए एक ऑप्शन और कम हो गया। क्या बचा उसके लिए? मात्र तिर्यंच गति। तेज कायिक, वायु कायिक जीव मरण करके तिर्यंच गति में ही जाएंगे। अब तिर्यंच गति भी अनेक प्रकार की है, पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, एकेंद्रीय से विकलंत्रीय, संगी, असंगी, सब प्रकार के। तो उनमें किस में जा सकता है? वह सब में जा सकता है। तिर्यंच गति में अब जितने ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस इसके लिए खुले हुए हैं। वापस से मरण करके वायु कायिक बन सकता है, बन सकता है। वापस से मरण करके अपर्याप्त बन सकता है, बन सकता है। अपर्याप्त था तो क्या पर्याप्त बन सकता है, बन सकता है। पृथ्वी कायिक में जा सकता है, जा सकता है। 2 इंद्रिय बन सकता है, 3 इंद्रिय बन सकता है, 4 इंद्रिय बन सकता है, पंचेंद्रिय बन सकता है, संगी बन सकता है, असंगी बन सकता है, गर्भज बन सकता है, समूर्छन बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, मात्र मनुष्य नहीं बन सकता। कौन? तेज कायिक और वायु कायिक। अपर्याप्त तेज कायिक क्या मरण करके पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय बन सकता है? बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो वही लिखा है, से एक अपुण्य वियलगा, जो शेष हैं जितने भी तिर्यंच गति के विकल्प, उन सब में पैदा हो सकता है। अब आगे से इनको छोड़ करके जितने सारे शेष तिर्यंच हैं, कौन कौन से? अपुण्यग, अपर्याप्तक, और वियलगा यानी विकलेंद्रिय, ये सब जीव उसी प्रकार से पैदा होते हैं, परंतु काय में भी पैदा हो सकते हैं? तीर्थ ऊण नरेवी, तीर्थंकरों को छोड़ करके तिर्यंचों में भी पैदा, मनुष्यों में पैदा हो सकते हैं। यानी कोई तिर्यंच है, वह तिर्यंच जीव पृथ्वी कायिक हो, जल कायिक हो, वनस्पति कायिक हो, वो मरण करके कहाँ कहाँ पैदा हो सकता है? मनुष्य गति में और तिर्यंच गति में। लेकिन मनुष्य गति में पैदा हुआ तो 63 शलाका के पुरुषों में पैदा नहीं होगा। हाँ, 63 शलाका सभी ले लेना, क्योंकि कोई भी तिर्यंच मरण करके 63 शलाका पुरुष नहीं बनता है। अर्थात ना चक्रवर्ती बनेगा, न बलभद्र बनेगा, न नारायण, न प्रतिनारायण, न तीर्थंकर, कुछ भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? सामान्य मनुष्य बनेगा। नरकों से भी आने वाले जीव हैं, वे 63 शलाका में से तीर्थंकर तो बन सकते हैं, लेकिन बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती ये नहीं बनेंगे। तीर्थंकर बन सकते हैं, तीर्थंकर थोड़े ऐसे होते हैं। नहीं, चक्रवर्ती नरक जा सकता है, लेकिन नरक से आने वाला चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। हाँ, स्वर्ग से आएंगे, वो निदान के फल से ही पैदा हुए ना, वैसे भी सभी है।
ये चक्रवर्ती तो बिना निदान के भी आते हैं, लेकिन ये नारायण प्रति नारायण ये निदान के फल से। और बलभद्र और चक्रवर्ती क्या पुण्य पुरुष हैं, तो ये पुण्य पुरुष होकर के उधर से आते हैं। ठीक है, हाँ, देवों से आएंगे। लेकिन ये जो है तिर्यंच, तिर्यंचों में से कोई भी 63 शलाका पुरुषों में पैदा नहीं होता है सीधे, कोई सा भी तिर्यंच। हाँ, कोई सा भी तिर्यंच, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय विकलेंद्रिय। आपको उदाहरण बता दो हो तो, कि जो तिर्यंच 63 शलाका पुरुष बन गया हो। शेर बना था ना, शेर, शेर नहीं बना भगवान तीर्थंकर। हाँ, बाद में बहुत भावों का अंतर रहा, गैप करके आया। सीधे शेर से कोई तीर्थंकर बन गया हो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सीधे शेर से बलभद्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण ये बने हो ऐसा एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, तिर्यंचों से क्योंकि इसलिए नहीं बनते ना कि तीर्थंकर जिसने बांधी वो तिर्यंच में नहीं जाता, और जिसने तिर्यंच है वो नया तीर्थंकर बांधता नहीं, और बांध करके अगले भाव में तीर्थंकर बनता नहीं, और वहाँ रहता हुआ ऐसा पुण्य बांधता नहीं जिससे चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती आदि बने। अर्ध चक्रवर्ती ने नारायण, प्रति नारायण। ठीक है, बलभद्र ये नहीं बन सकता। नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकरों को छोड़ करके अन्य कोई से भी 63 शलाका के पुरुष नहीं बनते हैं, ये नियम है। ठीक है, अपने को बनना हो तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आगे क्या है, ठीक है, हो गया। और ये देवगति में तो जाते ही नहीं है, विकलत रहते के जी, ये तो पता ही अपने को। आगे असन्नितहा, असंगी जीव भी उसी प्रकार से, यानी असंगी जीव भी मरण करके तिर्यंचों में सब जगह जा सकते हैं। असंगी जीव मनुष्य में भी जा सकते हैं, असंगी जीव लेकिन नरक में भी जा सकते हैं और देवों में जा सकते हैं। इनके लिए 2 गतियां और खुल गई। असंगी जीव 4 गतियों में मरण करके जा सकता है, नरकों में भी जा सकता है और देवों में भी जा सकता है। परंतु इतनी विशेषता है कि नरकों में जाएगा तो लिखा है घम्मे, घम्मे यानी धर्मा। घर्मा कौन सा नरक है, पहला, पहले नरक में ही जाएगा, पहले नरक से ज़्यादा नहीं जा सकता। और देवों में भी जाएगा तो 2 ही प्रकार के देवों में जाएगा। 4 प्रकार के है ना, भवनत्रिक और वैमानिक, उनमें से 2 में ही जाएगा। कौन से 2 में, भवनवासी और व्यंतर। ज्योतिषिकों में नहीं जाएगा, वैमानिकों में नहीं जाएगा। कारण बताना पड़ेगा, नहीं, कारण बताना पड़ेगा कि ये 2 ही प्रकार के स्वर्गों में क्यों जाएगा और पहले ही नरक में क्यों जाएगा, बाकी में क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि इसको जो आयु का बंध होता है वह अधिकतम पल्ल का असंख्यातवा भाग ही होता है, और पल्ल के असंख्यात भाग से अधिक आयु जहाँ होती है वहाँ कम से कम भी आयु जहाँ पल्ले के असंख्यात भाग से ज़्यादा है वहाँ पैदा नहीं होगा। नरकों में, पहले नरक में आयु कहाँ तक है, अधिकतम कम से कम 10,000 वर्ष और अधिकतम 1 सागर, तो 1 सागर वाले में नहीं जाएगा। लेकिन पहले नरक में जहाँ 10,000 वर्ष, 100,000 वर्ष, 1 करोड़ वर्ष इत्यादि वर्ष हैं, वहाँ पे जा सकता है। ऐसे ही स्वर्ग है, स्वर्ग में जो भवनवासी है उनकी कम से कम आयु कितनी है, 10,000 वर्ष। व्यंतरों की कम से कम आयु 10,000 वर्ष। ज्योतिषियों की कम से कम आयु तदष्ट भागो, पल्ले का 8वां भाग, पल्ले के 8वें भाग है। और पल्ले का 8वां भाग यानी पल्ले का संख्यातवां भाग हुआ कि असंख्यातवां भाग हुआ, संख्यातवां भाग। तो वहाँ कम से कम आयु भी चूंकि पल्ले का संख्यातवां भाग है, और इतनी लंबी आयु असंगी जीव नहीं बांधता है, इसलिए ज्योतिषकों में वह जीव पैदा होता। ऐसा नहीं कि ज्योतिषी देव बहुत चमकीले हैं तो ये चमक में नहीं जाता है, वो आयु के साथ संबंध है। चूँकि इसके परिणाम इतने ज़्यादा विशुद्ध नहीं होते कि ये पल्ले का असंख्यात भाग से अधिक आयु बांधे, और इसलिए ऐसा होने से ज्योतिषकों में पैदा नहीं होता। वैमानिकों में पैदा क्यों नहीं होता, उसका भी यही कारण, क्योंकि वैमानिकों की भी कम से कम आयु पल्लों में होती है, और चूंकि इसकी आयु पल्ले का असंख्यात भाग अधिकतम हो सकती है, ऐसा होने से वह असंगी जीव मरण करके ज्योतिषियों में और वैमानिकों में
नहीं जाता। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए लिखा है देव दुगे, देव द्विक में जाता है। हाँ, असंगी जीव है वह मरण करके क्या भोग भूमि में जा सकता है? बोलो, जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। जघन्य भोग भूमि में है कम से अधिकतम 1 पल्ले की आयु, लेकिन कम आयु भी होती है ना। 1 कोटि पूर्व एक समय से लेकर के भोग भूमि की आयु चालू हो जाती है। कर्म भूमि की अधिकतम आयु 1 कोटि पूर्व और भोग भूमि की आयु जघन्य, इसमें एक समय बढ़ा देना तो 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, इतनी भी भोग भूमि की आयु होती है। संख्यात वर्षों की भी भोग भूमि की आयु होती है। उसको उपचार से असंख्यात वर्ष की आयु वाले ही कहते हैं, लेकिन उसकी उतनी आयु होती है। ऐसा होने पर भी वह असंगी जीव भोग भूमि में नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा नियम नहीं दिया है। नहीं, आयु नहीं, भोग भूमि में नहीं जा सकता। परिणाम ऐसे नहीं होते कि भोग भूमि में चला जाए। आहार दान आदि की अनुमोदना करे, ऐसा उसके परिणाम नहीं पाया जाता, इसलिए वो नहीं जाता है। ठीक है, और हो गया। तो कितने जीव हो गए अपने? तिर्यंच गति के लगभग सारे हो गए। अब कौन बचा? संगी बचे। उन संगियों को बताना बाकी है, वो आगे की गाथा में कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? एक चीज और रह गई। निगोद के जीव निकल करके मनुष्य बन सकते हैं कि नहीं? कौन से निगोद के? नित्य निगोद के कि इतर निगोद के? दोनों निकल के सीधे मनुष्य बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। निगोद में रहता हुआ जीव सीधे क्या बन सकता है? मनुष्य आयु। चतुर्गति निगोद वाला भी आ सकता है मनुष्यों में, और नित्य निगोद वाला भी आ सकता है। पर्याप्त आ सकता है कि अपर्याप्त आ सकता है? दोनों भी आ सकते हैं। अब इनमें से कोई मोक्ष कौन जा सकता है? क्या कह रहे? हाँ, अपर्याप्तक नित्य निगोदिया भी मनुष्य बन सकते हैं। इतना इसमें नियम है लेकिन कि जो मोक्ष जाए, जैसे निगोद से निकले और सीधे उसी भाव से मोक्ष चला जाए तो जा सकते हैं, उसके लिए नियम है। कौन सा निगोद होना चाहिए? बादर निगोद, बादर नित्य निगोद और बादर इतर निगोद। बादर होना चाहिए। सूक्ष्म जीव निकल करके सीधे मनुष्य बन के मोक्ष नहीं जा सकते। सूक्ष्म निगोदिया जीव मरण करके मनुष्य तो बन सकते हैं सीधे, लेकिन मोक्ष सीधे नहीं जा सकते। जो बादर निगोदिया जीव हैं वे मरण करके मनुष्य बन जाएं और उसी भाव से मोक्ष चले जाएं, ऐसा भी संभव है। हाँ, सम्यक तो था ही नहीं ना निगोदिया जीवों को। सम्यक दृष्टि जीव निगोद में जाता नहीं है, निगोद में यानी मिथ्या दृष्टि है। तो वहां से निकला और निकल करके यहाँ मनुष्य में पैदा हुआ। अब यहाँ इसने सम्यक तो प्राप्त किया और सम्यक तो प्राप्त करके उसको क्षायिक में बदला और बदल करके संयम धारण किया, धारण करके भावलिंग प्राप्त करके छपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष एक साथ, मतलब उसी भाव में एक एक करके, ऐसा भी संभव। हाँ, लिखे ऐसे वो उदाहरण में, ऐसे भी संभव है। समझ में आया? तो अपन तो फिर वही करें, ये किसी किसी का बता रहे हैं, सबका नहीं बता रहे हैं कि सब ऐसे ही जाते हैं। जा सकता है, ऐसा बताने का मतलब है। बादर निगोदिया जीव जाएंगे तो सूक्ष्म निगोद से निकल के आया है तो मनुष्य बन सकता है, लेकिन मोक्ष उस भव में नहीं जा सकता, अगले भव में जा सकता है। मतलब उसके संक्लेश परिणामों से ऐसी आयु नहीं बनती है। सबके आयु बंध के और उसके पुरुषार्थ आदि के रेंजेस रहती है परिणामों की, तो उसके अनुसार ये नियम बनाए ने बताए हैं। मनुष्य कोई सा भी निगोदिया जीव बन सकता है, मनुष्य बनने में कोई बाधा नहीं है। मोक्ष बनने में ये नियम है कि बादर पर्याप्तक जीव आए तो ही वह मोक्ष उस भव से जाएगा। जो मनुष्य भी नहीं, तो तेज कायिक वायु का एक जीव के परिणाम और संक्लेशित होते हैं। हाँ, ऐसा संभव कि वो मनुष्य भी नहीं बन पाते।
सब जगह से मनुष्य बन सकते हैं, नहीं तेज कायिक वायु कायिक नहीं बन सकते ना। हाँ ये, और सातवें नरक का नारकी भी मनुष्य नहीं बन सकता। हाँ हाँ, सब जगह ऑप्शंस हैं कि वो मनुष्य बन सके लगभग। फिर भी मनुष्य के होने लायक जो उसको आयु चाहिए परिणाम के लिए, वैसे आयु होना, ज़्यादा पुण्य भी कर लेता है जीव, ज़्यादा पाप भी कर लेता है, लेकिन वो मध्यम आयु होना, मध्यम परिणाम होना जिससे आयु मनुष्य की बंधे, वो थोड़ा दुर्लभ है। आप देख भी लो ना, वातावरण में कितने पेड़ पौधे हैं, हवा कितनी ज़्यादा है, चींटियाँ कितनी ज़्यादा है, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर ये कितने ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब उस टाइप की आयु बंधने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और मनुष्य की आयु बंधने के चांस जीव के पास कम होते हैं। इसलिए तो कम है क्योंकि वो वायु लोग कम मानते हैं, कम मान के कम आते हैं ऐसे। हाँ हो जाते हैं कि वो मनुष्य की आयु बांध ले। तो ऐसा तो चींटी भी ऐसे नहीं है, पेड़ पौधा भी ऐसे नहीं है, उसको कौन मन है, हवा भी ऐसे नहीं है, पेड़ पौधा हवा पानी ये सब भी तो असंगी है, फिर भी मरण करके कहीं ना कहीं तो जाते ही ना। क्या कि अबुद्धि पूर्वक सब परिणाम इनके कर्म उदय जनित चला करते हैं, जैसा कर्म का उदय वैसा इनका परिणाम। इसलिए कहा ना कर्म फला सौवे खलु कम्म फला थावर काया, जितने स्थावर काय हैं वे कर्म फल चेतना को भोगते हैं, यानी जैसा कर्म का उदय है वैसा उनके फल आ जाता है, और उसके अनुसार उनके परिणाम मंद तीव्र कम ज़्यादा हो जाते हैं, और आयु बंधने का उस समय अवसर हो तो उसके अनुसार आयु बंध जाती है। वो तो अपने आप कुछ ऐसा कुछ परिणाम उनका होता है नित्य निगोदिया का कि उस काल में उसकी आयु ऐसी बंधे और निकले, और नहीं तो हमेशा संक्लेश परिणाम ही चला करता है। ये तो लॉटरी सिस्टम है, कब निकले अब कब निकल जाए सो निकल जाए। हाँ, निगोद से निकलना में ज़्यादा, लॉटरी से ज़्यादा लक है कि मोक्ष जाने में ज़्यादा लक है? निगोद से निकलने में ज़्यादा लक है कि मोक्ष जाने में ज़्यादा लक है? निकलने में ज़्यादा लक है, क्योंकि निगोदिया जीवों की संख्या तो खूब अनंतानंत है। समझ में आया? तो आपका एक बड़ा लक तो, बहुत बड़ा लक तो पूरा हो चुका है, और फिर जितने जीव हैं निकले हुए उनमें से कोई मोक्ष जाता है। निगोद से निकलने में केवल लक ही काम आता है, और मोक्ष जाने में लक और पुरुषार्थ, लक भी चाहिए ना, थोड़ा भाग्य मतलब इतना अनुकूलता और कुछ नहीं। बनेंगे तो पुरुषार्थ सही, बिना पुरुषार्थ के मोक्ष कौन जाएगा, लेकिन उसके तदनुकूल भाग्य भी, भाई एक कार्य होने में 5 समवाय आते ना, तो भाग्य निमित्त है। दूसरा काम आप कर लो, निगोद से तो अपन निकल ही गए। भाग्य ने इतना काम कर दिया कि निगोद से निकाल दिया, अब पुरुषार्थ से आप दूसरा काम कर लो। पंच परावर्तन जितना समय बीता उन निगोदियों का, लेकिन पंच परावर्तन जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को प्राप्त नहीं किया। कोई नित्य निगोद से निकल के सीधे मोक्ष चला जाए तो उसने पंच परावर्तन किए कि नहीं किए? पंच परावर्तन का समय उसने बिताया है। समय यानी जितना समय किसी अन्य जीव ने घूमते हुए बिताया तो उसने भी घूमते हुए बिताया। इतना है कि उसने मनुष्य के भाव धारण नहीं करे, नरक के नहीं धारण करे, तो टाइम बीता उसका, लेकिन पंच परावर्तन वाली जो स्थितियां थी उन स्थितियों को प्राप्त नहीं किया। वो कैसे करेगा? भाव, नरक के भाव प्राप्त नहीं करे, देव के भाव प्राप्त नहीं करे, मनुष्य के भाव प्राप्त नहीं करे, सारे भवों को, कर्मों को नहीं बांधा, 70 कोड़ा कोड़ी नहीं बांधा, 30 कोड़ा कोड़ी नहीं बांधा, सब प्रकार से नहीं बांधा, तो वो सब नहीं किया। लेकिन जितना समय लगता है परावर्तन में, चूंकि अनादिकाल से वो भी संसार में ही है, तो उसने टाइम पूरा किया। तो पंच परावर्तन से अपने को समय समझ में आता है कि इतना समय होता है, काल की इतनी माप भी होती है घूमने की, तो वो समय उसने भी पूरा किया है, उसने निगोद में पूरा किया। ऐसा
वेराइटीज नहीं प्राप्त करी, लेकिन दुख तो पूरा होगा। चलो आगे 541 नंबर की गाथा। सन्निवितः शेषे निर्ये भोगे वि अच्युतन्ते वि मणुवाजन्ति च उद्गदी पर्यन्तं सिद्धिठाणं च। क्या बोल रहे बहन जी? क्या छूटा? एकेंद्रीय जीव का बताया ना, सब जगह पैदा हो सकता है। जो तेज कायिक वायु कायिक है वो तो तिर्यंचों में ही पैदा होते हैं कहीं पर भी, और जो बाकी एकेंद्रीय हैं वो बाकी एकेंद्रीय कहीं पर भी पैदा होते हैं, मनुष्य में ही पैदा होते हैं। ऐसा विकलेंद्रीय भी कहीं पर भी पैदा हो जाते हैं, कहीं पर भी, यानी तिर्यंचों में किसी भी जगह और मनुष्यों में किसी भी जगह, किसी भी जगह यानी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही, लेकिन कर्म भूमि के ही बनते हैं। जो विकलेंद्रीय जीव या एकेंद्रीय जीव हैं वे मरण करके मनुष्य भी बन सकते हैं, परंतु मनुष्य बनेंगे तो क्या बनेंगे? कर्म भूमि के ही बनेंगे, भोग भूमि के नहीं बनेंगे। असंगी तक के जीव, ठीक, ये रह गया था। आगे अब संगी पंचेंद्रिय बच गए। संगी पंचेंद्रिय जीव मरण करके कहाँ जा सकते हैं? कौन सी गति में जा सकते हैं? संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच मरण करके कौन सी गति में जा सकते हैं? चारों गतियों में जा सकते हैं। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच मरण करके कितनी गति में जा सकते हैं? चारों में जा सकते हैं, लेकिन चारों में जाते हुए उनके लिए मर्यादा बताई थी, देवगति नरक गति की। पहला नरक और भवनवासी व्यंतर। अब संगी पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय के लिए भी क्या कह रहे हैं? जब असंगी चारों गति में तो ये भी चारों गति में, लेकिन इसके ऑप्शंस और खुल जाते हैं। क्या है ये? सभी जगह जा सकता है। नरकों में कौन से नरक में जा सकता है? सातों नरकों में जा सकता है। तिर्यंचों में कौन से तिर्यंच में जा सकता है? एक इंद्रिय में जा सकता है, दो इंद्रिय में जा सकता है, तीन इंद्रिय में जा सकता है, चार इंद्रिय में, पांच इंद्रिय में, असंगी में, संगी में, पर्याप्तक में, अपर्याप्तक में, निगोद में, पृथ्वी में, प्रत्येक वनस्पति, सब जगह रास्ते खुले हैं। और मनुष्यों में कहाँ जा सकता है? मनुष्यों में भी कर्म भूमि का मनुष्य, भोग भूमि का मनुष्य, कुभोग भूमि का मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य, गर्भज मनुष्य, समूर्छन मनुष्य, सब प्रकार का मनुष्य बन सकता है। देवों में कहाँ जा सकता है? भवनवासी में जा सकता है, व्यंतरों में जा सकता है, ज्योतिषों में जा सकता है, और वैमानिकों में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच मरण करके 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अरे पंचम गुणस्थान होता है कि नहीं तिर्यंचों के? संगी तिर्यंचों के, संगी तिर्यंच के 5वां गुणस्थान तक हो सकता है, और 5वें गुणस्थान तक के तिर्यंच मरण करके पंचम गुणस्थान वाले 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये मनुष्य मरण करके नरक चला जाए और तिर्यंच मरण करके 16 स्वर्ग चला जाए। बताओ कौन श्रेष्ठ? मनुष्य की तिर्यंच सम्यक, ये तो सम्यक्त्व के साथ में 16वें स्वर्ग तक पहुंचा है। बिना सम्यक्त्व के भी वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। 16वें तक नहीं जाएगा, 12वां या 8वां कौन सा है मुझे ख्याल नहीं, लेकिन वो ऊपर के देवों में जा सकता है। ठीक है, समूर्छन हो चाहे गर्भोज, समूर्छन तिर्यंच भी 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लेता अंतर मुहूर्त में, यदि संभावना हो उसके तो परिणामों में। वो मरण करके कहाँ चला जाए? 16वें स्वर्ग में। 1 कोटि पूर्व तक संयम का पालन करे, देश संयम का। इतना लंबा जीवन उसका, उस पूरे जीवन भर वो 5वां गुण स्थान रहा उसका सम्यक दर्शन के साथ में। वो अंत समय में मरण करके 16वें स्वर्ग में चला जाए। वही जाए ऐसा नहीं, दूसरा भी जीव जा सकता है जिसने कम संयम का पालन किया हो, लेकिन इतना भी हो सकता है। ऐसा करके संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच चारों गतियों में सब जगह जा सकता है। नवग्रह वेग जा सकता है कि नहीं? नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि द्रव्य लिंगी मुनिराज से ही वहाँ ग्रह वेग जाना चालू होता है, भले वो भावलिंगी हो चाहे द्रव्य लिंगी हो।
वो होना, उसको लिंग चाहिए साथ में। मुनि लिंग निर्ग्रंथ दीक्षा हो, महाव्रतों का पालन हो तो ही ग्रेवेयक पे जाना होता है, उसके बिना नीचे ही रहता है व्यक्ति। हाँ, ग्रेवेयक में जितने भी जाएंगे सब जैन ही जाएंगे, जैन साधु ही जाएंगे, सम्यक दृष्टि भी नहीं जाएगा। चौथे गुण स्थान वाला है, सम्यक दृष्टि है, तो वो 16वें सर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। कोई पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि शावक है, वह भी 16वें सर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। और कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं, वे 16 सर्ग के ऊपर भी जा सकते हैं क्योंकि शुभ परिणाम वैसे पाए जाते हैं, वहाँ उसकी प्रकृष्टता बनती है। ऐसा कर सकते हैं। हमने ये नहीं बोला कि 1 कोटि पूर्व संयम धारण करे तो ही 16वें सर्ग में जाएंगे। हमने ये कहा है कि कोई तिर्यंच हो, वो 1 कोटि पूर्व वर्ष तक संयम धारण करके रह सकता है, और वह संयम का धारण करके रहे तो 16वें स्वर्ग में ही जाए, ऐसा नियम नहीं है। पहले दूसरे स्वर्ग में भी जा सकता है, तीसरे चौथे में भी जा सकता है, चौथे पांचवें में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मैक्सिमम बताया हमने तो आपको कि 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ठीक है, अच्छे से दिमाग कर लेना कहाँ जाना अपने को, आया कहाँ से कहाँ है जाना, वो बता रहे हैं आया कहाँ से कहाँ है जाना। तो अपने को क्या मालूम पड़ गया कि मनुष्य गति में सब जगह से आ सकते हैं, तो अपन क्या समझ सकते हैं कि हम सब जगह से आए हुए हो सकते हैं और जाना कहाँ है तो ये बताते कहाँ जाना है। हो गई तिर्यंच गति पूरी हो गई, कल नरक गति पूरी हुई थी, आज तिर्यंच हो गई। अब मनुष्य गति, मनुष्य गति की क्या स्थिति है? तिर्यंच गति में भोग भूमि में जा सकते कि नहीं? तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय भोग भूमि में भी जा सकते हैं, और कुभोग भूमि में भी जा सकते हैं, और कर्म भूमि में भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे आगे ये लिखा है ना यहाँ पे, सन्निवी तहा, संगी पंचेंद्री भी तहा, यानी उसी प्रकार से जाते हैं। परंतु शेषे निर्ये, शेष नरकों में भी जाते हैं, और भोगे भी यानी भोग भूमि में भी जाते हैं। अर्थात इससे निकल के आ गया ना, पहले भोग भूमि का नहीं लिखा था, यहाँ पर भोग भूमि का लिखा है। यानी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच भोग भूमि में नहीं जाते हैं, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही भोग भूमि में जा सकते हैं। और देवों में अंते भी अच्युत स्वर्ग के अंत तक जा सकते हैं। अच्युत स्वर्ग कौन सा है? आनत प्राणत आरण अच्युत, 16वें स्वर्ग के अंत तक जा सकते हैं। ये हो गई मनुष्य तिर्यंच गति पूरी। अब आगे मणुआ जंती चौक गति, मनुष्य मरण करके चौक गति यानी चारों गतियों में जंती यानी जाते हैं। कौन सी 4 गतियों में जाते हैं? नरकों में, 7 नरकों में, तिर्यंचों में, प्रत्येक प्रकार के तिर्यंच में, और मनुष्यों में, प्रत्येक प्रकार के मनुष्यों में। प्रत्येक प्रकार के यानी 9 प्रकार के मनुष्य होते हैं। अरे ये तो पढ़ा चुके हैं जीव समास में। कितने प्रकार के मनुष्य? 9 प्रकार के मनुष्य। कुभोग भूमि के, भोग भूमि के 4, और आर्य खंड के, म्लेच्छ खंड के 4, और 1 सम्मूर्छन का। ऐसा करके 9 प्रकार के मनुष्य। पेपर भेज दिया भैया जीव समास का आप लोगों को, उसको हल करके दे देना। अच्छा, आप लोगों को मिला नहीं अभी दे देंगे इसके बाद, तो उसमें सब है ये रिवीजन करने का। 9 प्रकार के मनुष्य में पैदा हो सकता है। और देवों में कहाँ पैदा हो सकता है? सब प्रकार के देवों में पैदा हो सकता है। और आचार्य महाराज ने लिखा सिद्धि ठाणम, मोक्ष की सिद्धि को ही प्राप्त मनुष्य ही कर सके। इसलिए आया कहाँ से कहाँ है जाना? आया भले चाहे जहाँ से हो, जाना तो एक ही जगह है, सिद्धि ठाणम। हाँ, मनुष्य तेज कायिक वायु कायिक में जा सकता है, मनुष्य हर जगह जा सकता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। 7वें नरक, सर्वार्थ सिद्धि, मोक्ष, एकेंद्रिय, निगोदिया, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, असंगी, संगी, कर्म भूमि, भोग भूमि का तिर्यंच, कुभोग भूमि का तिर्यंच, मनुष्य, सब जगह जाने के लिए रास्ते खुले हैं। ये वो जंक्शन है जहाँ पे हर गाड़ी आती है।
यहाँ के टिकट बहुत महंगे हैं, इसलिए आने वालों की संख्या कम है, और यहाँ से जाने के लिए सब जगह टिकट ये अपने परिणामों से खरीद लेता है, इससे सब जगह जा सकते हैं। ऐसा जान करके अपनी समझे अपनी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा है, जिम्मेदारी समझ करके परिणाम निर्मल बने, ऐसी मंगल भावना से।